प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विशाल काटिया, गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज की जो क्लास है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के जो राजा थे, शासक थे, सम्राट थे, उनके संरक्षण में जो कवि, विद्वान, लेखक या आश्रयदाता रहे थे, जिन्होंने राजकीय संरक्षण प्राप्त करके और तत्कालीन समय की स्थितियों का वर्णन अपने अपने लेखों और अपने अपने उद्धरणों में किया है। ऐसे लेखकों, ऐसे कवियों और ऐसे जो राजकीय संरक्षण प्राप्त जो आश्रयदाता थे, उन आश्रयदाताओं के विवरण हमें प्राचीन भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जानकारियों से हम अवगत हो पाते हैं। राजकीय संरक्षण प्राप्त ये आश्रयदाता राजा की नीतियों का, राजा के शासन के स्वरूप का, राजा के समय, सम्राट के समय जो प्रचलित धर्म था उसका बखान अपने अपने लेखों और अपने अपने विवरणों में दिया करते थे। राजकीय संरक्षण प्राप्त कर इन विद्वानों ने समय समय पर साहित्य के सृजन का कार्य किया ही साथ ही तत्कालीन समाज की विभिन्न स्थितियां, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वैदेशिक जो उनके संबंध थे, उनके विषय में भी इन विवरणों से, इन उद्धरणों से हमें प्रकाश पड़ता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था और कनिष्क के काल में अभूतपूर्व विकास और अभूतपूर्व उन्नति हमें देखने को मिलती है। कारण क्या रहा? कनिष्क ने सभी जो उसके साम्राज्य के जो संरक्षण प्राप्त आश्रयदाता थे उनको अपने राज्य में स्थान दिया और उनको राजकीय संरक्षण प्रदान कर उनकी जो योग्यताओं को परख कर और उनको सुयोग्य अवसर प्रदान करते हुए और कनिष्क ने उन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क के शासनकाल में विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और उन्नति हुई। कनिष्क ने इन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान कर और अपने साम्राज्य के गौरव को बढ़ाया। सबसे पहले हम कनिष्क के दरबार में जो संरक्षण प्राप्त विद्वान थे, उन विद्वानों में अश्वघोष का नाम सबसे पहले आता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष अश्वघोष कनिष्क के दरबार का संरक्षण प्राप्त विद्वान था। अश्वघोष उच्च कोटि का एक साहित्यकार था, जिसकी तुलना मिल्टन, गेटे, कॉट तथा वाल्टेर से की जा सकती है। अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक था। वह नाटककार तथा संगीतज्ञ भी उच्च कोटि का था। अश्वघोष की जो रचनाएं थी, बुद्ध चरित्र तथा सूत्रालंकार उसकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। इस प्रकार जो अश्वघोष था वो कनिष्क के दरबार का राजकीय संरक्षण प्राप्त विद्वान था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो उसके द्वारा ग्रंथ लिखे गए, उससे तत्कालीन समय की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। हम अन्य विद्वान की अगर बात करें तो उसमें नागार्जुन का नाम भी मुख्य रूप से आता है, जो कनिष्क के समय राजकीय संरक्षण प्राप्त एक विद्वान था। नागार्जुन, जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, वह दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही था। उसने अपने ग्रंथ माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी कारण उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इस प्रकार नागार्जुन कनिष्क के समय संरक्षण प्राप्त एक विद्वान था, एक दार्शनिक था, एक वैज्ञानिक था, जिसने सापेक्षता के सिद्धांत के नियम उसने बनाए और उसके द्वारा कई क्षेत्रों में कार्य किया गया। अगर हम अन्य विद्वान की बात करें तो उसमें वसुमित्र का नाम भी आता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जिसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, वसुमित्र
उसका प्रसिद्ध ग्रंथ जो उसके द्वारा लिखा गया था महाविभाषा शास्त्र है, जिसमें बौद्ध जातकों पर टीका लिखी गई है और उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म का अनुयायी या बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाला यह दार्शनिक विद्वान अपने समय का एक प्रमुख विद्वान उस समय का था। हम अन्य विद्वान की अगर बात करें जिसमें चरक का नाम भी विशेष रूप से आता है। चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था जिसने चिकित्सा शास्त्र के जो ग्रंथ है सुश्रुता नामक एक ग्रंथ की उसके द्वारा रचना की गई और चरक के चिकित्सा शास्त्र में कई सारी रोगों के निवारण के लिए जो पद्धतियां दी गई है, उन पद्धतियों के आधार पर कई जो भयंकर रोग हैं उन रोगों की चिकित्सा के संबंध में इस शास्त्र जो उसके द्वारा लिखा गया चरक संहिता, उसमें इन रोगों के निवारण के कई प्रकार के नियम, कई प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। इस प्रकार हम देखें कनिष्क के शासनकाल में धर्म के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ वो अभूतपूर्व है, जो हमें प्राचीन भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की हमें जानकारियां प्रदान करता है। एक अन्य जो राजकीय संरक्षण प्राप्त कनिष्क के दरबार में था, जिसमें मथुरा का नाम भी विशेष आता है। मथुरा जो था वो कनिष्क का एक मंत्री हुआ करता था और तत्कालीन समय की धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं कलात्मक के क्षेत्र में उसके द्वारा इन क्षेत्रों को काफी प्रभावित किया गया। इस प्रकार ये जो विद्वान थे जिन्होंने तत्कालीन समय में राजकीय संरक्षण प्राप्त कर अपनी योग्यताओं का जो परिचय दिया है, वो परिचय आज हम देख सकते हैं इनकी रचनाओं में, इनके द्वारा किए गए कृत्यों में, जो हमें प्राचीन भारत की वैभवता के विषय में हमें जानकारियां प्रदान करते हैं। आज का वीडियो पे हमने बात की है इस प्रकार के राजकीय संरक्षण प्राप्त कर जो राजकीय संरक्षण प्राप्त विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और मथुरा, इस पर हमने चर्चा की है। आज की वीडियो को आप सुनकर और बीए पार्ट प्रथम वर्ष में जो आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।